दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आने वाले 5 सालों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? क्या आपका कर्ज और आपका खर्च बढ़ने वाला है या घटने वाला है, या फिर जस का तस रहने वाला है? आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव रहने वाला है, या फिर आप जिस शेयर में पैसे लगाने जा रहे हैं या फिर जिस शेयर में आपने पैसा लगाया है वह अगले 5 साल में फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? अगर आपने अपने पैसों से जुड़े इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं। एक निजी सर्वे सामने आया है जिसमें पैसों से जुड़े इन सब सवालों पर राय मांगी गई थी। इस सर्वे में भाग लेने वाले ज्यादातर लोगों ने जो जानकारी दी है वह आपके होश उड़ा देगी। मुझे लगता है कि इस सर्वे में जो जानकारी सामने आई है उसे आप सब लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। आने वाले पैसों से जुड़े संकट से बचने में आपको ये सर्वे मदद करेगा। तो इस एपिसोड में हम इस सर्वे से जुड़ी हर बात आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस सर्वे की बात हम कर रहे हैं उस सर्वे के मुताबिक 87% भारतीयों का मानना है कि अगले 5 साल में वित्तीय अनिश्चितता यानी पैसों से जुड़ी अनिश्चितता बढ़ेगी। यह जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की अनिश्चित इंडेक्स रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय अनिश्चितता से तनाव और चिंता बढ़ती है। आय में बदलाव, कर्ज, एकाएक आय खर्च या खराब निवेश इस वित्तीय अनिश्चितता का कारण हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 7,978 लोगों से बात की गई। इनमें 5,320 नौकरी पेशा और 2,658 व्यापारी शामिल थे। इनमें से 87% लोगों का कहना है कि परिवार के खर्चे जैसे बच्चों की पढ़ाई अगले 5 साल में आर्थिक अनिश्चितता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो अगर आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चों से परेशान हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि उन खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़े खर्चों से निपटने के लिए आप अभी से योजना बनाना शुरू कर दें। इसके लिए आप अलग अलग निवेश साधनों में निवेश कर सकते हैं ताकि एक बार में अगर आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अगर ज्यादा पैसा है तो आप एक मुफ्त एफडी में पैसा लगा दें, या फिर अगर महीना में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं तो फिर आरडी में पैसा लगा दें। अगर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की समझ है तो वहां पैसा निवेश करें। इंश्योरेंस कंपनियां चिल्ड्रंस प्लान बेचती हैं, आप अपने बच्चे के लिए सही प्लान ले सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़े खर्चों से आप निपट सकते हैं। 78 के अनिश्चित स्कोर के साथ परिवार के खर्चे भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी चिंताएं आती हैं। इसके अलावा आर्थिक, नौकरी, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक अनिश्चितताएं भी लोगों के लिए बड़ी चिंताएं हैं। खर्च से जुड़ी चिंता से निपटने के लिए अपनी आमदनी को सही से खर्च करना जरूरी है। आमदनी या सैलरी को सही से कैसे खर्च करें, इसके लिए जानकार 50, 30 और 20 का नियम अपनाने की सलाह देते हैं। तो 50, 30 और 20 का नियम क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो इस नियम का सीधा सा मतलब हुआ अपनी सैलरी या आमदनी का 50% यानी आधा अपनी जरूरत पर खर्च करें। जरूरत जैसे कि घरेलू काम, परिवहन, इंश्योरेंस, खाना, बिजली बिल या टेलीफोन जैसे यूटिलिटी बिल पर। तो 50% आपको यहां खर्च करना है। 30% अपनी चाहत पूरी करने पर खर्च करें। चाहत मतलब मनोरंजन करने पर, सैर सपाटा करने पर, फैशन या शौक पूरे करने पर। और बाकी 20% कर्ज का भुगतान करने, बचत करने, निवेश करने, रिटायरमेंट प्लान करने पर खर्च करें। तो यह है खर्च का 50, 30 और 20 का नियम। तो इसको अपना करके आप खर्च का मैनेजमेंट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सर्वे के मुताबिक स्वास्थ्य और जीवन को 75 के अनिश्चितता सूचकांक के साथ दूसरी सबसे बड़ी चिंता माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार 59% कामकाजी लोग अपने और अपने परिवार की सेहत और भलाई को लेकर चिंतित हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं में गंभीर बीमारियां और चोट सबसे ज्यादा चिंता का कारण है, और मानसिक स्वास्थ्य की चिंताएं भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी चिंताओं से निपटने के लिए
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लें। जानकार मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कम से कम 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड की और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके सालाना खर्च के 20 गुना सम एश्योर्ड की होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आप किसी भरोसेमंद इंश्योरेंस एजेंट से बात कर सकते हैं। वित्तीय अनिश्चितता के मामले में आर्थिक हालात और तकनीकी बदलाव लोगों की मुख्य चिंताएं हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भी एक नई चिंता के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 84% लोग मानते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। वित्तीय योजना, अंग्रेजी में उसको फाइनेंशियल प्लान कहते हैं। लेकिन 35% लोग अब तक किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह नहीं ले पाए हैं। अगर आप वित्तीय योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो वित्तीय योजना बनाने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर ले। तो वित्तीय योजना क्या है? पैसों से जुड़ी चिंता और तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लान के बारे में जानना जरूरी है। वित्तीय योजना के तहत आप खुद से या वित्तीय सलाहकार की मदद से आप अपनी आमदनी, अपने खर्च और अपने पैसों से जुड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जिसे 100% अपनाकर आप परिवार के साथ तनाव मुक्त रहकर खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। वित्तीय योजना में अक्सर निवेश, कर, बचत, सेवानिवृत्ति, आपकी संपत्ति, बीमा समेत पैसों से जुड़ी कई बात शामिल की जाती है। यानी वित्तीय योजना बनाकर आप पैसों से जुड़ी चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। सर्वे में कहा गया है कि लोग इस अनिश्चितता से निपटने के लिए कई तरीकों के बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग आपात स्थिति के लिए बचत खातों का उपयोग करते हैं और जोखिम को कम करने के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा में निवेश करते हैं। इसके अलावा लोग मानते हैं कि आज के समय में जीवन बीमा एक पूरी वित्तीय योजना का जरूरी हिस्सा बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा मानसिक शांति के लिए जरूरी बन गया है, इसलिए यह लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सर्वे के मुताबिक लोग लगातार अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोच रहे हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को बदल रहे हैं। ऐसे समय में एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा तैयार करना, कर्ज को समझदारी से संभालना और बजट और बचत की अच्छी आदतें अपनाना जरूरी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले 5 साल में वित्तीय अनिश्चितता को लेकर सर्वे में शामिल ज्यादातर लोग तनाव और चिंता में हैं। इसमें नौकरी पेशा के साथ साथ कारोबारी भी शामिल हैं। तो अगले 5 साल की सबसे बड़ी चिंता क्या क्या है सर्वे के मुताबिक? पहला, परिवार का खर्च जैसे बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चिंता। दूसरा, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी चिंताएं। तीसरा, आर्थिक हालात, नौकरी, तकनीकी बदलाव, जलवायु परिवर्तन, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और राजनीतिक अनिश्चितताएं भी लोगों के लिए बड़ी चिंताएं हैं। तो ये 3 बड़ी चिंताएं हैं लोगों के लिए। सर्वे में शामिल लोगों का मानना है कि अगले 5 साल में इन 6 कारणों से वित्तीय अनिश्चितता बढ़ सकती है। पहला, पारिवारिक खर्च बढ़ने वाला है। दूसरा, अचानक से यानी अनियोजित खर्च बढ़ने वाला है। तीसरा, बच्चों की पढ़ाई काफी महंगी होने वाली है। चौथा, लोगों पर कर्ज बढ़ेगा। पांचवा, खराब निवेश की संभावना है और छठा, आय में बदलाव संभव है। अब संभावित वित्तीय अनिश्चितता से निपटने के लिए लोग क्या क्या उपाय अपना रहे हैं ये जान लीजिए। वित्तीय सलाहकार की मदद से या खुद से अपनी वित्तीय योजना बना रहे हैं। ज्यादातर लोग वित्तीय सलाहकार की मदद ले रहे हैं। मजबूत वित्तीय सुरक्षा तैयार कर रहे हैं। कर्ज को समझदारी से संभाल रहे हैं। संतुलित घरेलू बजट बना रहे हैं। बचत की अच्छी आदतें अपना रहे हैं। वित्तीय अनिश्चितता से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बना रहे हैं। जोखिम को कम करने के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा में निवेश कर रहे हैं। इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जिसे हम इमरजेंसी के समय में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लिया आपकी अचानक से नौकरी चली गई या फिर अचानक से बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ढेर सारा पैसों की जरूरत पड़ गई हो या फिर अचानक से एक्सीडेंट हो गया हो, उसमें बड़ी रकम की जरूरत पड़ गई हो, तो इन सब चीजों के लिए हम इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं। जानकारों का मानना है कि आपका जो कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च होता है उसके बराबर इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आप एफडी करा सकते हैं, पैसों को वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है एफडी में, या फिर डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से इमरजेंसी फंड भी लोग बना ले रहे हैं। दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। आप अगले 5 साल में वित्तीय अनिश्चितता से निपटने के लिए क्या करने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।